अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम जीवाश्म, जो जीवाश्म होते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं, उनका अध्ययन, उनके अध्ययन को बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। इसके उपयोग क्या होते हैं जीवाश्म के? भाई फाइलोजेनी का मतलब होता है एक तरीके से कि किसी का विकास कैसे हुआ है ना, तो उसके विकास को समझने के लिए किसकी उपयोग करते हैं, मतलब कि फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है क्या, घोड़े का विकास किस तरीके से होता है ना। फिर दो जीवों के बीच में, जो दो जीव हों उनके बीच में क्या हो, कैसे वे एक दूसरे से जुड़ते हैं, जुड़ने की जो कड़ी होगी उनके अध्ययन के लिए ना। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है आर्कियोप्टेरिस है ना, विलुप्त जानवरों का अध्ययन करना कि डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए। भूवैज्ञानिक होते हैं, उनके जो मतलब कि भूमि की जो परतें होती है अलग अलग, उनको कि अवसादी सेल परतों के अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा एक तो हम भाई मतलब कि जीवाश्म के ईंधन के जो जीवाश्म में मतलब कि विज्ञान होता है उसके आधार पर देख सकते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजी के आधार पर एंड एनाटॉमी के आधार पर है ना। मॉर्फोलॉजी का होता है बाहर से देख कर ना, बाहर से देखने में मतलब ये क्या एक जैसे एनाटॉमिकल भी लेंगे क्या अलग अलग, इस तरीके से अलग अलग तरीके हो। तो हाँ यहाँ पे हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो होता है होमोलोगस है ना, इसको ध्यान मत रखिए ना, अलग अलग कर दिया मैंने। होमोलोगस याद रखना और एनालोगस याद रखना। ठीक, होमोलोगस होंगे तो संरचना में उत्पत्ति उनकी एक समान होगी और उनके कार्य होंगे अलग अलग, यानी संरचना और उत्पत्ति क्या है एक जैसी है और कार्य क्या अलग अलग है। होमोलोगस ध्यान रखना। और एनालोगस में इसका उल्टा, यानी संरचना और उत्पत्ति क्या होगी अलग अलग होगी और कार्य क्या होंगे एक समान। यहाँ से कार्य क्या आते अलग अलग। ठीक है, एक दूसरे क्या अलग अलग है। तो मैं तेरे को इनके बारे में बताऊंगा। पहला क्या है होमोलोगस है ना। होमोलोगस में क्या होगा, इसके एग्जाम्पल है जैसे कि मानव हाथ, वेल की जो पक्षी होते हैं फ्लीपर्स होते हैं, जो चमगादड़ होता है उसके पंख, और चीते के अगले पैर, उनकी जो ह्यूमरस होती है हाथ की बोन, रेडियस अल्ना हाथ की बोन है सारी, कार्पल्स ये भी हाथ की बोन है, और मेटाकार्पल्स और फैलेंजिस ये पूरा पूरा हाथ होता है। यहाँ से ये होती है हमारी क्या ह्यूमरस, ये होती है हमारी क्या यहाँ पे, ये होती है हमारी रेडियस अल्ना यहाँ होती है, यहाँ इस जॉइंट में होती है कार्पल्स मेटाकार्पल्स, ये होती है आगे की वाली और ये होती है फैलेंजिस। सारी तीनों की आती है एक जैसी थी है ना। होमोलॉजी हार्ट यानी हृदय और जो ब्रेन होता है उनकी भी क्या होती है एक जैसी ही, मतलब कि जो उत्पत्ति होती है और संरचना होती है एक जैसी होती है ना। ठीक है। और उसके बाद जो प्लांट होते हैं जैसे कि बैगनविलिया के कांटे, वे कुकर बीटा की टेंड्रिल्स, तो ये भी क्या होती है दोनों एक तरीके से एक जैसी होती है ना। समजात अंगों की उत्पत्ति जो होती है ना अपसारी तरीके होती है, यानी डाइवर्जेंट, यानी उनका क्या होगा ओरिजिन तो एक ही होगा, यहीं हाथ से उत्पन्न हुई है और दूसरी जगह जाकर बिखर गया है ना। ठीक, ऐसे ही यहाँ होता है। देख यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे क्या आती है एक जगह थी सही, यहाँ से भोजन कम हो गया। ठीक, तो ये दूसरी जगह चले गए, वातावरण बदल गया वहाँ से, लेकिन कम एक समान हो गया, यानी हाँ एक जैसे नहीं है ना, यहाँ एक जैसे नहीं सारे, लेकिन दूसरे वातावरण में गए तो उनके जैसे हो गए, यानी इन दोनों में क्या होगी असमानता होगी। लेकिन जो इनके पूर्वज कौन थे, यही तो थे। तो ये क्या करता है पूर्वज की पारस्परिकता को दर्शाता है ना कि एक जैसे थे सारे। ये तो हो गया हमारा क्या होमोलोगस। और ये क्या होगा फिर एनालोगस के अंदर क्या होगा मैंने तेरे को बताया अभी। एनालोगस में क्या होता है जो उत्पत्ति और संरचना होगी वो क्या होगी अलग अलग होगी, यानी दूसरी जहाँ से आएंगे में और कार्य क्या होंगे एक समान होंगे। जैसा देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे कि कीटों के जो पंख होते हैं, कीट के पंख और पक्षियों के पंख दोनों क्या होते हैं एक तरीके से कार्य दोनों एक समान, लेकिन उत्पत्ति क्या अलग अलग है। फिर ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस क्या होती है जो उसकी जो आँखें होती हैं और मानव की जो आँखें होती हैं, मैमल्स की जो आँखें होती हैं, ऑक्टोपस की आँखें बनती है त्वचा से, स्किन से बनती है उसकी, और हमारी बनती है भ्रूणीय मस्तिष्क से। ठीक है। फिर है पेंगुइन जो अल्टार्कटिका के उस पर पाया जाता है बर्फ़ में, और डॉल्फिन फिश के जो फ्लिपर्स होते हैं दोनों क्या होते हैं एक जैसे, मतलब काम एक जैसे करते हैं, उत्पत्ति अलग अलग होती है। एक शकरकंदी होती है जिसे शकरकंदी बोलते हैं ना, खाते हैं जिसको, और आलू, वो आलू जो बनता है वो तने से बनता है, ये शकरकंदी बनती है जड़ों से बनती है ना। फिर होता है कीटों की जो श्वास नली होती है, ठीक, वो होती है एक्टोडर्म से बनती है। और जो हमारे
लंग्स होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उनके जो लंग्स बनते हैं वे बनते हैं एंडोडर्म से बनते हैं, है ना। तो जो ये एनालॉगस होते हैं वे अभिसारी विकास को दर्शाते हैं, यानी गैर संबंधित नहीं होते, यानी अलग अलग होते हैं। देख यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये इधर से आप पहाड़ों पर से आ गया, ये प्लेन से आएगा, ये नीचे से आएगा भारत के हालत, यानी अलग अलग जगह से आएंगे, लेकिन आगे कहाँ रहने लगे सब के सब। मान लो कि दिल्ली में रहने लगे आगे, तो वहाँ का दिल्ली का तो वातावरण एक जैसा होगा ना। तो ये आए तो अलग अलग सा, लेकिन एक जहाँ आकर रहने लगे तो सबके सब कैसे दिखने लगे, एक जैसे ही दिखने लगे। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, अपसारी विकास। ठीक है।